हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रश्नवाली 2.2। इससे पहले हम लोग क्लास में बहुपद के बारे में प्रश्नवाली 2.1 में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नवाली 2.2 में पढ़ेंगे। एक एक लाइन समझना है बाबू, क्या करते हैं, कैसे मान वैल्यू पुट करते हैं, और जैसे x का मान दिया है तो x का मान कहां यूज करते हैं। तो इससे पहले हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। अच्छा से सुनो बाबू, एक लाइन एक बार और अच्छा से सुन लो कि बहुपद बोलते हैं जिस चर में घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुपद बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 0 से होता है। 0 1 2 3 4 ये जितने भी संख्या है अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। बहुपद बोलते हैं जिस चर में घात पूर्ण संख्या हो। चर किसको बोलते हैं, x y z t, जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं बाबू, रेखिक बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात 1 हो। जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात 2 हो, कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं बाबू, जिस चर में अधिकतम घात 3 हो, कितना हो, 3, उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो इससे पहले बहुपद के बारे में बहुत ही डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जाकर मेरे मैथ क्लास 10 में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.2 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 5x - 4x + 3 दिया है। इसमें हम लोग का मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। अच्छा से देखो बाबू, ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद किसको बोलते थे, जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अच्छा से देखो बाबू, x क्या है, x चर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहां भी चर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। मगर हम क्या बोले थे, पूरा जो समीकरण दिया रहेगा, जो पूरा बहुपद दिया रहेगा, उसमें अधिकतम घात देखेंगे तो अधिकतम घात कितना है, 2 है। ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है बाबू, द्विघात बहुपद है। तो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित पर बहुपद, ये बहुपद अधिकतम घात कितना, 2, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगर 2 नहीं रहता, केवल 1 और 1 रहता तो क्या बोलते, रेखिक बहुपद बोलते। क्या बोलते, रेखिक बहुपद। अगर घात 3 होता, कितना होता, 3, तो क्या बोलते, त्रिघात बहुपद बोलते। क्या बोलते, त्रिघात बहुपद बोलते। तो अधिकतम घात 2 है, तो अभी ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 5x - 4x² + 3 दिया है। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। क्या निकालेंगे, मान। तो x बराबर 0, x का मान कितना दिया है, 0। इससे पहले क्या बताए थे बाबू, अगर x का मान 2 है, x का मान 3 है, x का मान 0 है, x का मान 1 है, अगर ये कहीं दिया मिलेगा, तो कहीं x बराबर 2 दिया है, तो क्वेश्चन में जहां जहां x मिलेगा, यहां x मिल रहा है, यहां x मिल रहा है, उसकी जगह पर कितना रख देंगे, 2। जहां जहां x मिलेगा, x का मान कितना रख देंगे, 3। जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह कितना रख देंगे, 0। जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह कितना रख देंगे, 1। इसी को बोलते हैं वैल्यू पुट मेथड, जहां मान रखते हैं। क्या करते हैं, मान। जैसे x का मान दिया है तो क्वेश्चन में जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह कितना रख देंगे, 0। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0। चलो बाबू अच्छा से देखो,
और समझो यहां से एक क्वेश्चन आता है, तो दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, तो x का मान कितना रखना है बाबू, x का मान 0 रखना है। अब जहां जहां x मिलेगा वहां कितना रख देंगे, 0, तो 5x मिल गया बाबू, इसके साथ गुना में है तो 0 माइनस 4x मिल गया बाबू, x की जगह कितना रखना है, 0, गुना में है तो 0 का स्क्वायर, स्क्वायर कहां है क्वेश्चन में, इसलिए क्या लिख दिए स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करेंगे बाबू, 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 को 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, और 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना है बाबू 3, 0 से 0 चल गया, कितना बचा केवल 3 बचा। तो अगर x का मान क्वेश्चन में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 0 रख देंगे तो उसका आंसर कितना आया 3 आया। x का मान कितना रखे 0 रखे, तो x का मान 0 रख दिए क्वेश्चन में तो उसका मान कितना आया 3 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया है x माइनस x बराबर -1, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना बाबू 3। अब x का मान कितना रखना है -1, 5 और x गुना में है तो लिखेंगे -1 माइनस 4 -1, x का मान कितना है माइनस, x की जगह रख दिए -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कितना बाबू 3। अब 5 को -1 से गुना करेंगे तो 5 का 5, माइनस है तो माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे बाबू, अच्छा से देखो -1 गुना माइनस, स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 4 है गुना में है तो 4 एका 4 प्लस कितना बाबू 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 प्लस 3, 9 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 11 12, तो x बराबर -1 रखिए, x बराबर कितना रखे -1, तो मान कितना आया 12 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना रखना है बाबू, x बराबर 2 रखना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, x की जगह कितना रखना है 2, तो 5 गुना 2 माइनस 4, x की जगह कितना रखना है 2 का स्क्वायर प्लस 3, क्या करेंगे गुना, तो 5 दुगनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 कितना बार 2 बार, तो 2 दुगनी 4, और गुना में कितना है 4 है तो 4 4 16 प्लस कितना है 3। अब पहले प्लस का काम करेंगे बाबू, बोर्ड मास नियम में पहले 10 के आगे प्लस है और 3 के आगे प्लस है, तो 10 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 माइनस 16, तो 13 में 16 जाएगा कितना बचेगा -3। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन बनाए उसका मान कितना आया 3 आया, जो दूसरा क्वेश्चन बना उसका मान कितना आया 12, और तीसरा का -3। क्वेश्चन क्या बोला था, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान रखने बोला था, x का मान कितना 0, x का मान कितना -1 और x का मान कितना 2, ये मान रखने बोला था क्वेश्चन में, किससे x का मान रखिए और मान निकालिए। तो पहला 3, दूसरा 12 और तीसरा -3। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रश्नवाली 2.2 के हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बोला है P0, P1, अच्छा से देखो बाबू क्या बोला है, बोला है P0, P1 और P2 का मान निकालने बोला है। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब Py की जगह एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे, y की जगह एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और y की जगह एक बार क्या रखेंगे 2। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 3 बार मान रखेंगे, कितना बार 3 बार। तो पहले P, यहां देखो बाबू अच्छा से, Py है तो y की जगह एक बार 0 रखेंगे, y की जगह एक बार 1 रखेंगे, और y की जगह एक बार 2 रखेंगे, और उसमें हम लोग मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो Py की जगह कितना रखेंगे बाबू, पहले 0 रखेंगे, कितना रख दिए 0। अब y की जगह कितना रखे 0, अब जहां जहां y मिलेगा उसकी जगह कितना रख देंगे 0, तो y का स्क्वायर माइनस y कितना है 0 प्लस
1, तो y का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो P0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। P0 का मान कितना आया, 1। अब हम लोग Py की जगह 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। पहले P0 रखे, अब रखेंगे P1। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो P1 बराबर y की जगह कितना रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब लिखेंगे P1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 कितना बार, 2 बार, तो 1 का 1 माइनस 1 प्लस 1, तो लिखेंगे P1 का मान आया 1 के आगे माइनस 1 के आगे प्लस, ये क्या जाएगा, कट जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। तो P0 जब निकाले तो उसका मान कितना, 1, P1 निकाले उसका मान कितना, 1। अब क्या रखेंगे बाबू, अब P के जगह Py के जगह 2 रख देंगे, Py के जगह कितना रखेंगे, 2, तो P2 बराबर क्वेश्चन क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो Py के जगह कितना रख रहे हैं, y के जगह 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, लिखेंगे P2 बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार, 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 का मान, तो 4 में 2 जाएगा, या प्लस का पहले काम करते हैं, 4 के आगे प्लस है बाबू, 1 के आगे प्लस है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2। अब लिखेंगे P2 बराबर 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। हम लोग को 3 मान निकालना है, कितना मान, एक क्वेश्चन में 3 मान ज्ञात करना है। तो पहले y के जगह 0 रखेंगे, y के जगह कितना रखेंगे, 0। दूसरा क्वेश्चन में y के जगह, क्वेश्चन वही है, सिर्फ मान अलग अलग निकालना है, तो Py के जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर y के जगह कितना रखेंगे, 2। अच्छा से देखो अब Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस कितना दिया है, 1, तो y की जगह कितना बोला है, 0, फिर y की जगह कितना बोला है, 1, फिर y की जगह कितना बोला है, 2 बोला है। तो एक क्वेश्चन में 3 मान रखना है, कितना मान, तो P0 का मान कितना आया, 1, P1 का मान कितना आया, 1, और P2 का मान कितना आया, 3। चलिए देखते हैं 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है PT, क्या दिया है, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस TQ। अब T की जगह बाबू कितना, 0, एक बार 0 रखेंगे, T की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और T जगह कितना रखेंगे, 2, 3 वैल्यू निकालना है, तो P पहले रखेंगे, T की जगह 0। अब देखो बाबू T की जगह क्या रख रहे हैं, 0। अब जहां जहां T मिलेगा वहां कितना रख देंगे, 0, तो यहाँ 2 है, तो 2 प्लस T का मान कितना है, 0 प्लस 2 गुना है T का मान कितना है, T की जगह 0 रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस T, 0 का मान कितना है, T का मान 0, तो 0 का क्यूब। अब लिखेंगे P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0, माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो P0 बराबर कितना आ गया, 2, तो P0 का मान कितना आया, 2 आया। अब रखेंगे T के जगह 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो लिखेंगे T के जगह 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T का क्यूब। अब कितना रख रहे हैं, T की जगह 1 रख रहे हैं, T की जगह कितना रख रहे हैं, 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना T का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस T का मान कितना है, 1 का क्यूब। अब लिखेंगे P1 बराबर 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यहाँ गुना है तो 2 1 2 माइनस 1 का क्यूब करेंगे मतलब 3 बार, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 1 1 1 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो P1 बराबर, पहले प्लस का काम करते हैं, 2 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, तो 2 2 4 और 1 लिखेंगे 5 माइनस 1, तो P1 का मान कितना आ गया, 5 में 1 जाएगा तो 4। हम लोग P1 का मान रखेंगे, अब किसका रखेंगे, P2 का रखेंगे, किसका रखेंगे, P2 का, तो P2 का यहां रख देते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस TQ। अब T की जगह कितना रख रहे हैं, 2, अब जहां जहां T मिलेगा वहां कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 प्लस T का मान कितना है, 2 प्लस 2, T का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस T का मान कितना है, 2 का क्यूब। अब लिखेंगे P2 बराबर 2 प्लस
2 प्लस 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 माइनस 2 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, तो लिखेंगे 8। अब क्या लिखेंगे बाबू, अब यहां देखो, देखिए P2 बराबर प्लस का काम कर लेते हैं, 8 के आगे प्लस, 2 के आगे प्लस, 2 के आगे प्लस, तो 8 और 2 10 और 2 12, तो लिखेंगे 12 माइनस कितना है 8 है, तो P2 का मान 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 3 वैल्यू 3 मान निकालना है। किसका निकालना है, P0 का, P1 का और P2 का मान निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको P दिया था, तो P की जगह देखो आपको कितना है 0, P की जगह कितना है 1, P की जगह कितना है 2, तो हम लोग तीनों मान निकाले, तो P0 का मान कितना आया 2, P1 का मान कितना आया 4 और P2 का मान कितना आया 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, Px बराबर x का क्यूब। क्या क्या दिया बाबू, क्वेश्चन दिया है Px बराबर x का क्यूब। हम क्या कर रहे हैं, 3 मान रख रहे हैं। पहले Px की जगह एक बार 0 रख रहे हैं, इसके बाद x के बाद Px की जगह 1 रख रहे हैं और x की जगह कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो पहले रखेंगे P0 बराबर, पहले क्या रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं 0, तो x जहां जहां x मिलेगा तो x का मान कितना है 0, तो 0 का क्यूब, तो लिखेंगे P0 बराबर 0, तो आंसर कितना आया, P0 का मान कितना आया 0। अब रखेंगे P1 रखेंगे, क्या रखेंगे P1, x की जगह कितना रख दिए 1, तो लिखेंगे x का क्यूब, तो लिखेंगे P1 बराबर x जहां मिलेगा वहां कितना रख देंगे 1 का क्यूब, तो लिखेंगे P1 बराबर 1 का क्यूब करेंगे कितना बार 3 बार, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 1 1 1 1 1, कितना मान आया, तो P0 का मान 0 आया, P1 का मान कितना आया 1 आया। अब हम लोग रख देंगे P2 रख देंगे, क्या रख देंगे P2 बराबर x का क्यूब, तो P2 बराबर x की जगह कितना 2 का क्यूब, तो कितना आ गया, तो आ गया P2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखो। अब क्वेश्चन क्या दिया है, Px बराबर x माइनस 1 और दिया है x प्लस 1 दिया है। तो हम लोग पहले क्या रखेंगे, Px की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो x माइनस 1, क्वेश्चन दिया है x प्लस 1। अब पहले क्या रख रहे हैं P0 रख रहे हैं, तो x की जगह 0, तो 0 माइनस 1, यहाँ x की जगह 0 प्लस 1, तो लिखेंगे P0 बराबर 0 में -1 घटाएंगे क्या बचेगा -1, और इसके बीच में गुना का पहचान है, 0 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 1, तो P0 बराबर कितना गया -1 और +1, तो माइनस 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 प्लस माइनस और 1 1 1, तो P0 का मान कितना आया -1। अब रखेंगे P1, कितना रखेंगे P1, जहां x की जगह कहां x की जगह 1 रख दिए। क्वेश्चन क्या दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो P1 बराबर जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे बाबू 1 रख देंगे, x की जगह 1 माइनस 1, इसके बाद x प्लस 1, x की जगह 1 प्लस 1, तो लिखेंगे P1 बराबर 1 में 1 जाएगा कितना बचेगा 0 गुना 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो P1 का मान कितना आ गया, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो P0 का मान -1, P1 का मान कितना 0। अब रखेंगे P2, क्या रख देंगे, अब रखेंगे P2। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू x माइनस 1 और क्या दिया है x प्लस 1, तो x की जगह कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, लिखेंगे P2 बराबर 2 में 1 जाएगा कितना बचेगा 1 गुना 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो P2 बराबर 3 1 3। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन दिए हुए थे 4 नंबर में, P0 का मान कितना आया -1, P1 का मान कितना आया 0, P2 का मान कितना आया 3। तो क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। एक बार हम लोग P0 में चेक करेंगे, फिर एक बार P1 में चेक करेंगे, एक बार P2 में चेक करेंगे, 3 मान चेक करेंगे। जहां जहां x दिखेगा, जहां t दिखेगा वहां वैल्यू रख देंगे, उससे हम लोग को क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। तो हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में बहुपद के जो प्रश्न वाली 2.2 है वो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में 3 और 4 और 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।